हेलो एक्सपोर्टर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज फिर हाजिर हूँ मैं लेकर आपके लिए एक ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जिसमें आज मैं बात करने वाला हूँ आपसे डिजिटल सिग्नेचर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो आपको डिजिटल सिग्नेचर के बारे में जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है। बिकॉज आपको डिजिटल सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट टाइम टू टाइम पड़ती रहेगी, तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, किन किन डॉक्यूमेंट्स को लगाने के बाद ये आपको मिलेगा, कितनी वैलिडिटी का बनता है और क्या इसके यूज़ है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। बिकॉज आज इस वीडियो में मैं डिटेल में आपसे चर्चा करने वाला हूँ डिजिटल सिग्नेचर यानी डीएससी के बारे में। उसके अलावा दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना, बिकॉज अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो ही आपको क्लियरली समझ में आएगा डिजिटल सिग्नेचर के बारे में। तो चलिए चलते हैं आगे और जानते हैं डिजिटल सिग्नेचर के बारे में। दोस्तों, अगर मैं डिजिटल सिग्नेचर के बारे में आपसे सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो जिस तरह फिजिकल डॉक्यूमेंट पे आप साइन करते हैं, ऑथराइज करते हैं डॉक्यूमेंट को, उसी तरह डिजिटल वर्ल्ड में अभी आपको किसी भी पर्टिकुलर फॉर्म को, किसी भी पर्टिकुलर रिटर्न्स को ऑथराइज करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर का यूज किया जाता है। उसकी बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस होती है। मान लीजिए आप जीएसटी रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो बहुत सारे ऑप्शंस में क्या होता है, आपको जो जीएसटी रिटर्न फाइल करनी होती है वो उस पर डिजिटल सिग्नेचर लगाने होते हैं। तो जो आपका फॉर्म है वो आप अपने कंप्यूटर में ओपन कर लेते हैं और कुछ इस तरह का ये टोकन पेन ड्राइव की तरह होता है। इसे कंप्यूटर में इंसर्ट करते हैं, इस पर एक पासवर्ड मेंशन होता है, वो पासवर्ड टाइप करते हैं और डिजिटली आपके सिग्नेचर हो जाते हैं उस पर्टिकुलर फॉर्म पे। यानी कि पर्टिकुलर रिटर्न पे, पर्टिकुलर फॉर्म पे आप अपनी ऑथराइजेशन दे रहे हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में बात की मैंने और बताया आपको कि इस तरह के टोकन का यूज करके डिजिटली साइन करते हैं। अब बात करते हैं थोड़ी सी टेक्निकल कि डिजिटल सिग्नेचर एक्चुअली में क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और कैसे आपको मिलने वाले हैं। सो दोस्तों, जैसा कि नाम ही इंडिकेट कर रहा है डिजिटल सिग्नेचर, यानी कि जो आप सिग्नेचर कर रहे हैं वो डिजिटल मोड में कर रहे हैं, डिजिटल मेथड से कर रहे हैं। सबसे पहली बात अगर मैं आपसे बताऊं तो डॉक्यूमेंट जितने भी होते हैं, जो डिजिटल डॉक्यूमेंट होते हैं, लाइक आपकी जीएसटी रिटर्न, उसके अलावा कस्टम का सर्टिफिकेशन, बहुत सारे फॉर्म हैं। लाइक अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हैं तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए भी आपको डिजिटल सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। बिकॉज जितने भी फॉर्म्स होते हैं उन सब पे डिजिटल सिग्नेचर अटैच होता है। तो इस तरह के फॉर्म, इस तरह की रिटर्न्स, यानी कि जो डॉक्यूमेंट है जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हम लोग सबमिट करते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म क्या होगी? पीडीएफ होगी। फॉर एग्जाम्पल, आप हमारे ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हैं और उसके लिए मैंने आपसे बोला कि मैं आपको पीडीएफ में एक एडमिशन फॉर्म दे देता हूं। इस एडमिशन फॉर्म को इलेक्ट्रॉनिकली भरिए, यानी कि वर्ड या पीडीएफ की फाइल को इलेक्ट्रॉनिक अपने कंप्यूटर से भरिए और उस पर ऑथराइजेशन लगाने के लिए अगर यही फॉर्म मैं आपको फिजिकल फॉर्म में देता तो आप पेन से सिग्नेचर करते, बट यहां पर मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दे दिया। तो अब सिग्नेचर जो आपसे मुझे कराने हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली कराने हैं। तो दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिकली सिग्नेचर कराने के लिए ये जो मैंने आपको पेन ड्राइव दिखाई थी, टोकन दिखाया था, इसे आप अपने कंप्यूटर में इंसर्ट करते हैं और एक पासवर्ड एंटर करते हैं, तो इस फॉर्म पर आपकी ऑथराइजेशन हो जाती है, सिग्नेचर हो जाते हैं। आई होप कि आपको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि किस तरह से ये काम करता है। तो जितने भी डॉक्यूमेंट है जो आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सबमिटेड करते हैं, अच्छा क्यों कर रहे हैं, क्यों डिजिटल सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट पड़ रही है? सिक्योरिटी पर्पस के लिए, ऑथेंटिसिटी के लिए, अपने एग्रीमेंट आप कर रहे हैं, सिक्योरिटी के लिए आप कर रहे हैं ताकि उसका गलत मिसयूज ना हो। उसके अलावा जितने भी डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिकली फाइल्ड होते हैं, लाइक अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट के बाद बहुत सारी स्कीम्स हैं, सब्सिडीज हैं, उनकी फाइलिंग अगर आपको करनी है, उनकी एप्लीकेशन करनी है, तो वहाँ भी डिजिटल सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट होती है। कस्टम पर रजिस्ट्रेशन करना है, पोर्ट पर रजिस्ट्रेशन करना है, वहाँ डिजिटल सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट होती है। आपको अपना आईसी अपडेट करना है तो बहुत केसेस है जिसमें आपको डिजिटल सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट होती है। तो दोस्तों, अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में हैं, डिजिटल सिग्नेचर आपको डेफिनेटली रिक्वायर्ड होगा। तो ये भी आपके लिए समझना बेहद जरूरी हो जाता है। तो अभी जैसा कि आपने देखा कि डिजिटल सिग्नेचर है, अगर आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, क्यों कर रहे हो? सिक्योरिटी के लिए कर रहे हो, ऑथेंटिसिटी के लिए कर रहे हो। तो ये
आपको सिक्योरिटी के लिए अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट सबमिट करें तो वहाँ पर आपको डिजिटल सिग्नेचर की यहाँ पर रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। तो आपने इतना तो समझ लिया कि सर डिजिटल सिग्नेचर यानी कि डिजिटली साइन करना, डिजिटली ऑथेंटिकेट करना किसी भी डॉक्यूमेंट को। अब मैं आपसे बात कर लेता हूं आपको प्रैक्टिकली ये कहाँ का रिक्वायर्ड है, कहाँ का आपको उसकी जरूरत पड़ने वाली है। दोस्तों अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करेंगे या कर रहे हैं तो आपको पता होगा आइस गेट यानी कस्टम रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है। अगर इंडिया से कोई भी गुड्स आप बाहर भेज रहे हैं तो वहां पर आपको आइस गेट रजिस्ट्रेशन पर, कस्टम रजिस्ट्रेशन पर इसकी रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। अगर आप आईसी कोड लेते हैं, आईसी कोड अपडेट करते हैं तो दोस्तों वहां पर आपको इस डिजिटल सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाते हैं, एलएलपी बनाते हैं, तो वहां पर आपको ये डिजिटल सिग्नेचर मैंडेटरी चाहिए। उसके अलावा दोस्तों अगर बहुत सारी लाइसेंसेस हैं, बहुत सारी रिटर्न्स हैं, लाइक जीएसटी रिटर्न्स है ना, उसके अलावा बहुत सारे जो बेनिफिशियल हैं, जैसे कि मैं आपको बता रहा था स्कीम्स लेनी, उनकी रिटर्न्स है, लाइसेंसेस हैं, तो वहाँ पर भी आपको लाइसेंस को, रिटर्न को डिजिटली ऑथेंटिकेट करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। उसके अलावा दोस्तों बहुत सारे वेब फॉर्म हैं, टेंडर आपने देखा होगा आजकल ई टेंडरिंग हो रही है, ई टेंडरिंग में भी आपको डिजिटल सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। उसके अलावा दोस्तों इनकम टैक्स फाइलिंग में भी आपको डिजिटल सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट रहती है। और जितनी भी इनवॉइसेस हैं, एक पर्टिकुलर लिमिट से ऊपर अगर आपका टर्नओवर है तो आपको जितनी भी इनवॉइसेस है, अपनी जीएसटी इनवॉइसेस है, वहां पर भी अपना डिजिटल सिग्नेचर लगा के उन इनवॉइसेस को देना है। तो आप देख सकते हो प्रैक्टिकली ज़्यादातर शिफ्टिंग होती जा रही है डिजिटल मेथड्स में। उन डिजिटल मेथड्स को सिक्योर करने के लिए, ऑथेंटिकेट करने के लिए ये डिजिटल सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट। दोस्तों डिजिटल सिग्नेचर क्या है, कहाँ कहाँ इसकी रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, वो तो आपने समझ लिया। अब समझ लीजिए किस तरह का, कौन सी कैटेगरी का डिजिटल सिग्नेचर आपको चाहिए। देखिए 3 कैटेगरी है मेनली, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, जिसमें क्लास 1 बहुत ही लोअर लेवल सिक्योरिटी के लिए यूज़ किया जाता है। क्लास 2 उससे थोड़ी हाइगर सिक्योरिटी, और जो सबसे ज़्यादा सिक्योर रहता है वो होता है क्लास 3 सर्टिफिकेट। तो ज़्यादातर जितने भी फॉर्म्स हैं, रिटर्न्स हैं, या जितनी भी आजकल आप देख रहे हो रिक्वायरमेंट है, कस्टम है, उन सब पे ज़्यादातर क्लास 3 सर्टिफिकेशन का यूज़ किया जाता है। तो आपको जो डिजिटल सिग्नेचर बनवाना है वो क्लास 3 का डिजिटल सिग्नेचर बनवाना है। उसके अलावा जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ये क्लास 3 का जो सिग्नेचर है इन सब यूसेज में चल जाएगा। एमसीए की कोई फाइलिंग करनी है तो वहाँ चलेगा, इनकम टैक्स में चलेगा, आपका एलएलपी में चलेगा, जीएसटी के लिए चल जाएगा, आईसी के लिए चल जाएगा, फॉर्म 16 आपको जनरेट करना है उसके लिए चल जाएगा, टीडीएस में चलेगा, ई टेंडरिंग में चलेगा, कस्टम में चलेगा। तो देख सकते हैं आप मैक्सिमम जो यूजेस हैं आपके वो क्लास 3 डिजिटल सिग्नेचर से सेटिस्फाइड होते हैं। तो आप क्लास 3 का जो अपना डिजिटल सिग्नेचर है वो बनवा सकते हैं अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कर रहे हैं। उसके अलावा डीजीएफटी के लिए स्पेसिफिक जो डिजिटल सिग्नेचर वो भी बनाए जाते हैं, तो वो आप अपने बिजनेस के लिए बना सकते हैं और उनका यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने सीखा डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है और क्या इसके यूजेस हैं। तो अगर आप भी अपने बिजनेस के लिए डिजिटल सिग्नेचर बनवाना चाहते हैं, परेशान हो चुके हैं कि सर कहाँ से बनवाएं, कहाँ से हमें नो इकोनॉमिकल प्राइस मिलेंगे, किस पर ट्रस्ट करें, तो दोस्तों हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। आप हमारी टीम के थ्रू भी ये डिजिटल सिग्नेचर बनवा सकते हैं। आप इंडिया के किसी भी कोने से हैं वहीं पर ये डिजिटल सिग्नेचर जनरेट करके आपको हम लोग भेज देंगे। तो अगर आप ये डिजिटल सिग्नेचर बनवाना चाहते हैं, इसके बारे में जानना चाहते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, कितना टाइम लगेगा, क्या प्राइसिंग होने वाली है, तो ये सारी बातें आप हमें इस नंबर पर पूछ सकते हैं। आप कॉल कर सकते हैं, फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं 9119048538 पर। 9119048538 पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपकी सारी क्वेरीज सब का सॉल्यूशन आपको इस नंबर के थ्रू मिल जाएगा। आई होप दोस्तों आपको डिजिटल सिग्नेचर के बारे में आइडिया लगा होगा कि क्या ये सिग्नेचर होता है, कैसे वर्किंग होती है। उसके अलावा अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।